तो भाई ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, क्यों इतने वीजा के रिफ्यूजल आ रहे हैं 2024 में कंटिन्यूड फ्रॉम 2023 जब वीजा रिफ्यूजल ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। इस साल वीजा रिफ्यूजल भाई इट्स एन ऑल टाइम हाई। क्यों ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में ना आए? ऐसी क्या पॉलिटिक्स चल रही है या ऐसी क्या दुश्मनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट से या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट के सेक्टर से कि उनका आना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलना पहले मुश्किल होता था बट दीज डेज इट हैज बिकम मोर चैलेंजिंग देन एवर। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे क्या 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपने वीजाज इतना ज्यादा रिफ्यूज कर रही है फॉर द न्यू एंड एस्पायरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड क्या आप कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ताकि आपके वीजा रिफ्यूजल के चांस एकदम कम हो जाएं। If you do find this video helpful, make sure to subscribe to our channel, like this video, share with your friends जो ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं एंड हो सकता है उनको हेल्प मिले अपने वीजा डालने से पहले ताकि उनका वीजा भी रिफ्यूज ना हो। सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से प्रीवियस वीडियोस में काफी हमने जिक्र किया इस बात का कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा रिफ्यूजल के जो परसेंटेज है वो भाई आसमान छू चुका है। इट्स एट एन ऑल टाइम हाई। एंड क्यों हो रहा है ये, आज ये वीडियो इसी के ऊपर है कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वीजा रिफ्यूजल्स को। क्या ये कोई चाल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करने की? चाहते क्या हैं ये, ठीक है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज योर चांसेस। तो वीडियो में बढ़ने से पहले भाई मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। वीज़ा रिफ्यूजल और वीज़ा कैंसलेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज ना करें। मैंने कई चैनल्स पे देखा है जो वीज़ा कैंसलेशन को और वीज़ा रिफ्यूजल को या फिर वीज़ा डिनायल को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। तो भाई वीज़ा रिफ्यूजल वो होता है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा मना हो गया, ठीक है, आपको मिला ही नहीं। और वीज़ा कैंसलेशन ये होती है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिला, उसके बाद उन्होंने कैंसिल किया। तो वो भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम किसी और वीडियो में टारगेट करेंगे। बट लेट्स फोकस टुडे कि ऑस्ट्रेलिया अपने वीज़ा इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ क्यों कर रही है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो भाई अगेन दिस इज अ ड्रामेटिक राइज इन रिफ्यूजल्स। मैं थोड़े स्टैटिस्टिक्स की बात करने वाला हूँ जिससे एक वीडियो का बेस बन जाए कि व्हाट आर वी एक्चुअली डीलिंग विद। तो ठीक है, अगर वीज़ा रिफ्यूजल के परसेंटेज की बात करें तो 2022 से 23 का जो साल था उसमें वीज़ा रिफ्यूजल सिर्फ 11% था कि जितने भी एप्लीकेशन आ रहे थे उनमें से 11% वीज़ा रिफ्यूज हो रहे थे। ये नंबर 2021 में और भी कम था, सिर्फ 8% पे। और 2018-19 में जो कि कोविड से पहले का टाइम है उसमें भी ये 9 से 10% के बीच में था। अब अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 से लेके द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, द वीजा रिफ्यूजल रेट इज ऑलमोस्ट 39%। मतलब कहाँ हम 8-10% पे थे और ये वीजा रिफ्यूजल पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है एट 39%। तो इसके पीछे भाई बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। पिछले साल अगर आपको ना पता हो तो 5,70,000 स्टूडेंट वीजा सबको दिए गए थे और प्रिडिक्टेड ये है कि अगले कुछ सालों में ये नंबर ऑलमोस्ट हाफ करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस हमारी वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने बात की है इंटरनेशनल कैप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सॉरी जस्ट अ कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो वीडियो प्लीज देखें इस वीडियो से पहले, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये कैप क्यों लगाई गई है एंड कैसे ही आपके वीजा को अफेक्ट करने वाली है। तो भाई मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से 6 पॉइंट इकट्ठा किए हैं कि इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपके वीजा रिफ्यूज होते हैं एंड क्या इसके पीछे रीजन है। तो भाई सबसे पहले रीजन की जो हम बात करें वो है द जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। पहले ये जीटीई हुआ करता था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, मेरे को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है। बट जब से ये टेस्ट रिप्लेस हुआ है इस टेस्ट को और ज्यादा हार्ड कर दिया गया जानबूझ के, ताकि सिर्फ प्रॉपर एजुकेटेड स्टूडेंट्स इस कंट्री में आ पाएं जिनके पास प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है या फिर जो एजुकेशन के अलावा बाकी चीजों में जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा के थ्रू, उनको रोकने की ये साजिश की गई है। साजिश इज एक्चुअली अ बैड वर्ड। ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखो तो इट्स अ गुड स्टेप, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से आते हैं, बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से आते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के आते हैं। इसकी वजह से पूरी एजुकेशन सेक्टर का नाम बदनाम होता है। तो जो जीएसटी टेस्ट निकाला गया था, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो सिर्फ इसलिए निकाला गया था ताकि उस टेस्ट को हार्ड करें और जो उसको क्लियर कर पाएगा ओनली दैट विल बी डीम्ड एज अ जेन्युइन स्टूडेंट जिसको हम वीजा अप्लाई करने देंगे। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर्स कि भाई काफी लोग अपने जीएसटी में फेल हो जाते हैं बिकॉज इट इज मच टफर एंड रिक्वायर्स मच मोर डॉक्यूमेंटेशन देन द प्रीवियस जीटीई। जीटी मेरे टाइम पे 2019 के एंड में जब हम आए थे तो भाई उस टाइम पे उसको कोई ना पूछता भी नहीं था। इट वॉज जस्ट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कि यार आपको ये चाहिए, ठीक है, इसका कोई एक्चुअल बेनिफिट या फिर सिग्निफिकेंस है नहीं। बट आज की डेट में जीएसटी इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू। अब इसमें और ज्यादा डिटेल्ड इवैल्यूएशन होती है और ज्यादा डिटेल चेकिंग होती है आपके फाइनेंसेस की, आपके इंटेंशंस क्या है उस कंट्री में जाके, उसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल चेकिंग होती है। इंटरव्यूज के चांस भी 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है बैक होम एंड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं। तो भाई मेरी राय यही है आपसे
कि आप जीएसटी पे ना पूरा 100% फोकस डालो, क्योंकि ये पहला डॉक्यूमेंट है जो आप वीजा के लिए सबमिट करते हो, एंड दिस इज वन डॉक्यूमेंट जिसको सबसे ज्यादा डिटेल से देखा जाता है। दूसरा फैक्टर है भाई हायर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। पहले के टाइम्स में बार सिर्फ 5.5 पे ना हर जगह एडमिशन मिल जाता था, डजंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो या वोकेशनल कोर्सेज करने जा रहे हो। तो भाई काफी कोर्सेज में ये बार ऑलमोस्ट एक बैंड से बढ़ा दिया गया है, कहीं कहीं इवन 6.5 हो गया है, एंड कहीं कहीं इवन 7 हो गया इफ यू आर गोइंग फॉर हायर डिग्रीज रिसर्चेज एंड द पीएचडी लाइफ अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो। तो भाई ये बार हाई इसलिए है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज प्राइमरीली एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ये चाहते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट टू सुपीरियर हो। वो ये नहीं चाहते कि आपको बिल्कुल टॉप लेवल इंग्लिश आनी चाहिए, बट योर इंग्लिश हैज टू बी प्रोफिशिएंट, ताकि आप बात कर पाओ इंग्लिश में और जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझ भी पाओ। और ये प्रॉब्लम भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो बंदे आते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये इश्यू होता है, बिकॉज नेचुरली इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। जो लोग कैपिटल सिटीज में रहते हैं उनको इंग्लिश बोलनी आती है, दैट्स अ गुड एडवांटेज दैट दे हैव, बट बहुत सारे स्टेट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में इंग्लिश इज स्पोकन एट अ वेरी बेयर मिनिमम। तो इसलिए हमारे इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं टू मीट दैट इंग्लिश रिक्वायरमेंट। एंड रूमर्स के हिसाब से भाई फेब 2025 इनटेक के लिए ये बैंड 0.5 से और बढ़ा दिया जाएगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई न्यूज आएगी तो आई विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड। तीसरा है भाई टारगेटेड स्क्रूटिनी ऑन लो लेवल कोर्सेज। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। इसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो भी लो लेवल कॉलेजेस होते हैं या फिर लो लेवल वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसमें भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वीजा भाई ना के बराबर होगा। इसके पीछे का रीजन समझते हैं पहले, कि गवर्नमेंट चाहती है ऐसे लोगों को बुलाना जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए और उनके पास कोई स्किल हो टू यूज फॉर इट। तो अगर आप कोई नॉर्मल एक बेसिक एवरेज कॉलेज में जा रहे हो या फिर आप सिर्फ एक वोकेशनल स्टडी करने जा रहे हो, उसके लिए भी आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई भी ऐरा गैरा बंदा वो कर सकता है, एंड ना ही आप गवर्नमेंट और इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो आप ना गवर्नमेंट का प्लान समझो, उनका इंटेंशन क्या है। दे वांट जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और जो उनकी गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। दैट्स वाई मैंने पहले भी बोला था कि लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो अगर आपको अपना वीजा चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में अप्लाई करोगे, वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे, नॉट अ वेरी फेमस कॉलेज में जाओगे, तो भाई आपके वीजा के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इट विल बी लेस देन 20%, जो भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ट्राई फॉर यूनिवर्सिटीज, अगेन वो थोड़ी महंगी होती हैं, आपका थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा, बट आपके वीजा आने के चांसेस उसमें मैक्सिमम रहेंगे। नंबर 4 जो वीजा इतने ज्यादा रिफ्यूज हो रहे हैं, दैट इज क्रैकडाउन ऑन नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स। ये पॉइंट हमने थोड़ा शुरू में भी जिक्र किया था, बट द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द स्कैम्स एंड द फ्रॉड्स जो खासकर हमारे देश से होते हैं। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन इन टुडेज टाइम ये लोग ऐसे गलत पोर्ट्रे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड उसके थ्रू जब वो यहाँ आते हैं और पकड़े जाते हैं तो भाई उनका नाम तो चलो खराब हुआ तो हुआ, पूरे देश का जो नाम खराब होता है। आप सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपने एक कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये अगर इंडिया से आ रहा तो इसका डॉक्यूमेंट फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कुछ साल पहले, आई थिंक इट वाज 12 to 18 मंथ्स अगो, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था कि इनके बंदों को तो वीजा देना ही नहीं है अगर आप सो एंड सो स्टेट से आते हो। तो भाई अपनी एजुकेशन की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहां का एजुकेशन सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है, तो उस एजुकेशन सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी बनाने के लिए, इसलिए भी वीजा रिफ्यूज करते हैं। जैसे उनको लगा कि यार ये 1% डाउटफुल है या मेरे को इस पर थोड़ा शक हो रहा है कि सही स्टूडेंट है या नहीं, वो चेक नहीं करेंगे, वो सीधा आपका वीजा रिफ्यूज कर देंगे और आप उनसे पूछ भी नहीं पाओगे कि भाई साहब आपने रिफ्यूज किया क्यों। फिफ्थ पॉइंट जो काफी ऑफ टॉपिक पॉइंट है, ये एक्चुअली स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द माइग्रेशन इन जनरल, कि ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू कट देयर माइग्रेशन बाय द ईयर 2027। तो अगर आप हिसाब लगाओ तो 23, 24, 25, 26, 27 ये जो 5 साल का फेज है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है कि अपने जो माइग्रेशन है, नेट माइग्रेशन जो साल की होती है, ईयर ऑन ईयर होती है, इनको रिड्यूस करना है। अब इसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं कि जो हाउसिंग क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, मैंने पहले भी बताया हुआ कि वो लोग ब्लेम करते हैं माइग्रेंट्स को, जो बाहर कंट्री से लोग यहाँ आके बस गए हैं एंड दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो उसको इनको ईज ऑफ करना होगा, बिकॉज अगर ये सिचुएशन अभी कंट्रोल नहीं की गई हाउसिंग क्राइसिस की, तो भाई फ्यूचर में जाके इट कुड लीड टू अ वेरी मैसिव इकोनॉमिक आउटरीच। ठीक है, उसको इनको प्रिवेंट करना है और उसका रीजन, उसके लिए एक इनको काम करना पड़ेगा, दैट इज रिड्यूस देयर नेट माइग्रेशन बाय द ईयर 2027। और माइग्रेंट्स में भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लक्स है वो इट्स एट एन ऑल टाइम हाई, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो डायरेक्टली हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस क्राइसिस में, बट वी आर ऑल्सो इमिग्रेंट्स। इसलिए भाई इनका जो टारगेट है इमिग्रेंट्स को रिड्यूस करने का, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्री में पे ले जाते हैं। छठा पॉइंट जो है यूनिवर्सिटीज का, इस पर हम डिस्कस करने वाला, दैट इज कि जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है
यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट्स को कम से कम रखना। दिस इज एग्जैक्टली दिस पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कि ये जो कैप लगाई गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, ये क्यों लगाई गई है। तो वे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट दे देती हैं फ्लो में, एंड बाद में उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है। कि मान लो अगर आपके पास 60,000 सीट्स हैं, ठीक है, पूरे साल के लिए, उसमें से अगर आपने 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही भर दिए, विच इज मोर देन 90%, तो बाकी जनता कहां पे जाएगी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट की नजरों में ये कैप लगाना बहुत जरूरी था, और इसलिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया है कि अगर आपको नेट माइग्रेशन कम करनी है, द फर्स्ट टारगेट हैज टू बी द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि स्टूडेंट वीजा इज द इजीएस्ट पाथवे इनटू द कंट्री। आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, आप टीआर पे जाते हो, पॉइंट इकट्ठा करते हो, एंड देन यू अप्लाई फॉर द पीआर। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी में ही नंबर रिड्यूस कर दो, तो नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स आपका जो नेट माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद द स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही जेन्युइन फैक्टर है, इसमें तो मैं गवर्नमेंट को कुछ कह भी नहीं सकता, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट। इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू है, उनको अपनी माइग्रेशन रिड्यूस करनी है। तो द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट सबसे ज्यादा कहां आते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में। अब लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज कि आप क्या कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, बिकॉज जितने भी मैंने 6 पॉइंट अभी तक बताए हैं, इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने किसी तरह मिटिगेट कर लिया जो आपके कंट्रोल में है, तो भाई आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि चूज अ कोर्स विच ऑस्ट्रेलिया नीड्स। कि आपको जब आप अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एसेट बनना है कि भाई इस बंदे में स्किल है, ही इज एन एसेट टू अस, और ये हमारी इकोनॉमी को फ्यूल करेगा। तो अगेन एसओ लिस्ट निकलती है साल की, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, हर स्टेट की अलग निकलती है, डब्ल्यू की अलग होगी, विक्टोरिया की अलग होगी। कोशिश ये करो, अगर आपको वीजा चाहिए, कि आपको जो कोर्स है या फिर आपकी जो बिजनेस जो आपकी ऑक्यूपेशन आप करना चाहते हो, वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में लिस्टेड हो, जिससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है आपके वीजा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्टेज चल रही है लेबरर्स की, इट कुड बी प्लम्बर, इट कुड बी कारपेंटर, कुछ भी, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और उसमें शॉर्टेज चल रही है एंड आप उसी कोर्स में अप्लाई करते हो और आपको फ्यूचर में काम भी वही करना है, तो भाई आपकी वीजा और आपकी जो सबका सारा प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज योर कोर्स इज अलाइंड विद द इकोनॉमिक नीड्स। आपको ना एक ब्रिज गैप करना है, ये आपका कोर्स है, ये उनकी इकोनॉमिक नीड है। अगर आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हो, तो यू विल बी एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड दे विल हैप्पीली प्रोवाइड यू विद द वीजा। दूसरा भाई, प्रिपेयर थरोली फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इस पे मैं एम्फेसाइज इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो वीजा ऑफिस वाले देखते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी रियलाइजेशन नहीं है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस डॉक्यूमेंट इज। जितना डिटेल बता सकते हो अपने जीएसटी को, उतना डिटेल बताओ। उनको बताओ आपने क्या पढ़ाई पास्ट में की है, क्या आपका इंटेंशन है, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, जैसे हम जो एसओपी में लिखते हैं। बट मेक श्योर भाई दिस हैज टू बी 100% ट्रू। इसमें आपको कोई फालतू की चीज नहीं लिखनी, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। एक भी चीज अगर आपकी मिसिंग हुई तो आपका वीजा भाई सीधा रिजेक्ट होगा एंड अगले 6-8 महीने अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर जितनी भी जो बुद्धि आपने हर जगह लगाई है, मेक श्योर कि उसका एक मैक्सिमम पोर्शन आप लगाओ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट की ओर। थर्ड ऑफ कोर्स इज मीट द इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। आई नो जो लोग प्राइमरीली इंग्लिश नहीं बोलते उनके लिए भाई इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच सीखना इज रियली टफ। बोलना इंग्लिश एक अलग चीज है, स्पीकिंग एक अलग चीज है, सुनना और समझना एक अलग चीज है, कन्वर्सेशन करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। तो भाई स्टार्टिंग अर्ली इज द की। अगर आपको पता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया अगले साल जाना है, 6 महीने बाद जाना, तो भाई आज से ही इंग्लिश प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपकी नहीं टपेगी तो वीजा तो छोड़ दो, आपको वहीं से आप पहले स्टेप पे ही वापस हो जाओगे। तो ट्राई टू एनहांस योर इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, हमें ग्रामर यूज करनी नहीं आती। तो भाई इसके लिए तो भाई आपको कोई कोर्स ही लेना पड़ेगा, इफ यू हैव सम सर्टेन कोर्सेज दैट यू कैन टेक। एंड प्लीज फोकस कि कैसे अपने स्किल्स एनहांस कर पाओ जो भी टाइम आपके पास है। डोंट वेस्ट दैट टाइम बाय नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि ये मत समझना कि मैं इंग्लिश पढ़ लूंगा, मैं वो मेरे काम नहीं आएगी। जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे और यहाँ पर लिखना पढ़ना सुनना सारा इंग्लिश में होगा ना, तब आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि चल यार मैंने आइल्स तो क्लियर किया, बट नॉट जस्ट फॉर क्लियरिंग द आइल्स, मेरे को अपनी भी मैंने स्किल अप स्किल कर लिया, एनहांस कर लिया अपने आप। फोर्थ वन भाई, ये जो भारत के कई लोग स्कैम में पड़ जाते हैं, दैट इज वर्क विद रेप्यूटेबल एजेंट्स एंड प्रोवाइडर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, आई डोंट नो विलेजेस में क्या सीन रहता है, बट बहुत सारी स्टोरीज हमें सुनने में आती है कि एजेंट ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, बोला कुछ था, हो कुछ गया, पैसे भी ले लिए उसने। तो भाई ट्राई टू फाइंड अ ट्रस्टेड एजेंट जिसकी हिस्ट्री अच्छी हो, जिसको माइग्रेशन के बारे में पता हो, जिसको यहाँ के माइग्रेशन लॉ के बारे में पता हो। सिर्फ एजेंट होना भाई कुछ नहीं होता, आपको वहाँ की माइग्रेशन की पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू नीड टू नो कि माइग्रेशन का लॉ एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में है क्या। अगर ये चीज आपने क्रैक कर ली किसी एजेंट के थ्रू, तो भाई आप उसको ट्रस्ट कर पाओगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एज एन एप्लीकेंट आपको कुछ नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यू डोंट नो हाउ द फंक्शन, यू डोंट नो हाउ द लॉ इज। तो आपको ऐसा एजेंट ढूंढना है
जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सको एंड जिसकी भाई खुद भी मार्केट में इज्जत हो, उसने पास्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल कर चुकी हो। ट्राई टू फाइंड रेप्यूटेबल एजेंट एंड यही मेरी एडवाइस है आपको। तो एक कंक्लूजन यही है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम में बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आना तो दूर की बात, वीजा ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे आओगे। तो वीजा रिफ्यूजल्स भाई बहुत बढ़ गए हैं एज पर स्टेटिस्टिक्स। अगले साल प्रोबेबली और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई वीजा एप्लीकेशंस कभी नहीं रुकेंगे ऑस्ट्रेलिया में। इट्स रियली नाइस कंट्री टू बी इन, हर कोई आना चाहता है। तो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप इन पॉइंट्स को एड्रेस करो ताकि आपके वीजा के चांसेस मैक्सिमम हो सकें। सो आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो जरूर लाइक करना। डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सिमिलर कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स। शेयर विद समवन हु माइट नीड दिस एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वन।